हेलो जेई एस्पिरेंट्स, हमारे बीच में आज है कर्मण्य गुप्ता, जिन्होंने जेई मेंस में 251 मार्क्स लाया और जेई एडवांस में 301 मार्क्स लाया। कॉन्ग्रेचुलेशन कर्मण्य। मैं चाहूँगा कि आप जेई एस्पिरेंट्स को खुद बताएं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स रहा, प्लीज़। एडवांस के अंदर मेरे टोटल अभी प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग 301 आउट ऑफ 360। उसके अंदर से 105 मार्क्स आउट इन केमिस्ट्री हैं, 96 मार्क्स इन फिजिक्स एंड 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हमेशा आपका केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर आता है, क्योंकि केमिस्ट्री को बहुत अंडरस्टिमेट किया जाता है कि केमिस्ट्री में नंबर नहीं आता है। तो क्या जेई मेंस में भी आपके केमिस्ट्री में नंबर कुछ याद, अगर जेई मेंस के नंबर अगर याद हो 251 मार्क्स में, जो मुझे याद है, उसमें से कैसे कैसे मार्क्स थे, बता पाएंगे? जेई मेंस के मार्क्स मुझे अभी याद नहीं है, बट मेरी केमिस्ट्री ऑन अ स्ट्रॉन्गर साइड ही रही है। तो वो दिख भी रहा है बच्चों। अगर आप देखेंगे तो इनका नंबर केमिस्ट्री में 105 नंबर, जो कि बहुत वन आउट ऑफ 120 105 मार्क्स लाया। और वो भी एक गलती, एक क्वेश्चन जो था टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला, जो क्वेश्चन वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो सिलेबस से जनरली एनसीईआरटी में मेंशन किया नहीं हुआ है। रोटेटिंग नॉन रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स का तो किया है, लेकिन उसका नहीं किया। तो चलिए उसको मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन था जो सिलेबस से बाहर ही आया था, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अप टू 301 मार्क्स ला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, बहुत फनी साइड में, एक 301 इधर लाए, 251 लाए, तो 1 मार्क्स लाने का क्या आपको हमेशा टेस्ट में आदत ही है क्या? नहीं सर, मतलब इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मेरे वो 1 से एंड हो रहा है चले, मार्क्स। तो मुझे एक्सपेक्टेड इनका जो रैंक लग रहा है वो अंडर 50 रैंक होगा। और लेट्स सी कि जब रिजल्ट आता तो कितना। अब मुझे कुछ बच्चों के लिए आप बताइए जो अपियर करने वाले हैं जेई नेक्स्ट ईयर 27 और 26 में। उन लोग के लिए बताइए कि कैसे क्या आपका जर्नी रहा ये जेई का। हमारे जनरली इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितना हम समझते हैं। हमें बस क्लास अटेंड करनी है और जो होमवर्क मिल रहा है उसको ढंग से कंप्लीट करना है, एंड सिर्फ नोट्स को बार बार रिवाइज करके उसकी जो सारी चीज़ है वो ग्रेफ्स के अंदर लेनी है। बाकी जनरली इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बुक कोई रेफर किया, या आप सिर्फ जो आपको मटेरियल मिला टीचर के द्वारा आपने सिर्फ उसी को फॉलो किया, या आप अपने बुक को भी फॉलो किया? हमें तो जो टीचर कहते थे हमने वही फॉलो किया। अब टीचर ने अगर बोला है कि ये वाली बुक फॉलो करनी है तो हम वो कर लेते थे। जैसे सर कहते थे कि एस सी वर्मा से ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, तो हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते थे। मतलब आप बेसिकली कोच को बहुत फॉलो किया आपने थ्रू आउट द जर्नी, जो यस उन्होंने सर। कहा आपने किया, और उसका आपको रिजल्ट आज मिल रहा है, वो दिख रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे इस जर्नी में रिजल्ट्स में क्या अप्स एंड डाउन आपके आते थे लाइफ में? अप्स एंड डाउन, जैसे बहुत रिजल्ट कभी बहुत ज़्यादा आ गया या बहुत नीचे आ गया, तो उस जर्नी को उस टाइम गैप को आप कैसे डील करते थे? बच्चों को बता पाएंगे हाँ, क्या? जर्नी के अंदर डेफिनेटली अप एंड डाउन तो बहुत होता है कि कभी आपकी रैंक फर्स्ट आ रही है एंड कभी बहुत ही नीचे आ रही है। तो उसके अंदर मतलब अगर फर्स्ट आ रही है तो इतना खुश नहीं होना कि फर्स्ट आ गई, क्योंकि फर्स्ट आने के अंदर भी कहीं ना कहीं एक मार्जिन होता है कि आपने यहाँ गलती की होगी, तो उस पर इम्प्रूव करना। और खराब आ रही है तो उस पर तो डेफिनेटली हमें वर्कआउट करना ही पड़ेगा कि क्यों हम नीचे आ रहे हैं बहुत। तो आप सेल्फ एनालिसिस करते थे, मतलब कि हाँ। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करते थे कि इस टेस्ट में मैंने क्या ऐसा गड़बड़ किया कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं yes, या sir. ज़्यादा आ रहे हैं, और किस सब्जेक्ट में क्यों आए, किस सब कोई एरर बुक्स बनाते थे कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज, कि मैंने ये क्वेश्चंस गलती किया और ये क्यों किया, रीजंस लिखते थे क्या? हाँ, एरर बुक हमेशा बनानी चाहिए टेस्ट के बाद, एनालिसिस। और फिर एनालिसिस की अगर जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं होगी तब तक हम उसको हमारे अंडरस्टैंडिंग के अंदर ले नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। करवानी, मैं चाहूँगा कि स्मार्टफ़ोन को लेके बहुत ज़्यादा आज का यूथ बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ी हो रखा है कि मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए, स्मार्टफ़ोन चाहिए। तो मैं चाहूँगा पहली बात तो आप अपना स्मार्टफ़ोन दिखा दो आप बच्चों को ऑन कैमरा, मैं तो चाहूँगा प्लीज़, है ना? तो ये मतलब बच्चे, ये देखो बेटा, जो जर्नी अब लिटरली आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं, और ये इनका फ़ोन मैं बताना चाहूँगा कि ये फ़ोन इन्होंने एकदम कीपैड फ़ोन रखा है। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, लिटरली इन्होंने फ़ोन, क्या आपने कभी इंटरनेट अभी तक यूज़ किया है? प्लीज़ बताइए मुझे। इंटरनेट कैन बी यूज फॉर गुड थिंग्स ऑल्सो। तो अब जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है और हमें कोई बुक रेफर करनी है तो हम उसको इंटरनेट से एक्सेस कर लेते थे। बट और वो भी हम इंटरनेट या तो पेरेंट्स के फ़ोन का यूज़ करते थे या फिर किसी दोस्त का ले लेते थे। मेरे और भी दोस्त हैं जो मेरी तरह ही छोटे फ़ोन रखते थे, उनके भी ऑलमोस्ट इतने ही मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मार्क्स जो आ रहा है बेटा, देखो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं चाहूंगा करवाने, आप बताओ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे आप अभी हो या नहीं हो? अभी तो एब्सोल्युटली कहीं नहीं कहीं हो। नहीं हो, तो आप देख सकते हो कि इन्होंने सोशल मीडिया का बाइकआउट किया और कुछ 2 साल के लिए छोड़ा, और अब ये अपनी जिंदगी जी सकते हैं आईआईटी कॉलेज में जाकर। तो इस जर्नी में कुछ ना कुछ बेटा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। कर्मान्य से, कर्मान्य गुप्ता उदयपुर से और नेशनल एसआरजी बैच के स्टूडेंट हैं हमारे।
और इनका जो मार्क्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 301 मार्क्स है, और इस मार्क्स के पीछे आप इनका रीजंस देख सकते हैं क्या क्या इन्होंने किया। अच्छा कारवानी, मुझे एक और बात बताओ कि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, ऐसा होता है, इट्स अ बॉडी साइकिल। तो कभी हम लो फील करते हैं, तो क्या उस टाइम आप किन से बात करते थे? मोस्टली अपने पेरेंट्स से बात करते थे, या अपने टीचर से बात करते थे, या कोई ऐसे दोस्त से बात करते थे? अगर मतलब जैसे लो फील हो रहा है तो ऐसे में जनरली पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, या फिर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया राइट, उससे बात करता हूँ। बिल्कुल सही है। मोस्टली आप फ्रेंडशिप को लेके क्या आपका ओपिनियन है? आप बताना चाहेंगे हमारे जेईई फ्रेंड को, फ्रेंडशिप करना सही है या गलत है? जो बहुत बच्चे आते हैं, कोटा में आ जाते हैं, या कहीं ऑनलाइन पे भी दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस चीज़ को क्या आप किस तरह से पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? लाइक फ्रेंडशिप कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसकी पॉजिटिव साइड ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि तुम एक दूसरे को हेल्प करोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही तुमसे सीख रहा है। और अगर ऐसा लगता है तो तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। राइट। तो मतलब आपकी दोस्ती थी किसी से, मतलब दोस्त ऐसा थे जिससे आप दोस्ती करके और डिस्कस करते थे चीज़ें, जो क्वेश्चंस फंस गए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना, इसको इस तरह से आप बताना चाह रहे हैं बच्चों को? हाँ, मतलब मेरा दोस्त तो नहीं, बट हमारी पूरा बैच ही ऐसा था कि सबने होमवर्क कर लिया और क्लास होने के सब 10 मिनट पहले आ गए एंड सब बैठ के होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे किया, ये वाला क्वेश्चन कैसे किया, एंड न्यू आइडियाज़ उससे बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। राइट। तो कर्मा ने मुझे एक बात बताओ कि आपका सेल्फ स्टडी टाइम कितना रहता था? क्या सेल्फ स्टडी टाइम डेली कितने घंटे पढ़ते थे, और सब्जेक्ट वाइज क्या एनालिसिस रहता था? थोड़ा वो बच्चों को बताओ, जेईई एस्पिरेंट्स को, जिनसे वो हेल्प, आपसे कुछ हेल्प ले पाए। मतलब जितना भी टोटल टाइम है वो, लेट्स से कि तुम्हारे पास दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली सेल्फ स्टडी के लिए 6 से 7 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे को 3 के अंदर डिवाइड करके 2 to 2 पर सब्जेक्ट भी दे सकते हो, या फिर अगर जैसे केमिस्ट्री है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता तुम्हारे होमवर्क करने के अंदर, तो उसके अंदर तुमने 1.5 आवर दे दिया और आधा घंटा है वो तुमने मैथ में दे दिया। और अगर तुम्हारे पास फिर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उसके बाद, तो तुम अपने होमवर्क को रिव्यू कर सकते हो और नोट्स रिवाइज कर सकते हो और अपनी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। तो सबसे पहले जैसे आप क्लास के बाद जाने के बाद या क्लास करने के बाद सबसे पहला काम क्या क्या करते थे? सबसे पहले टीचर का नोट्स बनाना या सीधा होमवर्क पे अटैक करना, क्या था मतलब स्ट्रेटेजी, वो बताओ थोड़ा एक बार। हमारे टीचर से रिकमेंड किया था कि तुम क्लास के अंदर ही इतना अच्छे से सुनो कि तुम्हें घर जाके नोट्स रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं सबसे पहले होमवर्क ही बनाता था और एट द एंड ऑफ द डे मैं नोट्स रिवाइज करता था। ओके, तो ये एक स्ट्रेटेजी था इनका, कर्मान्य का। कर्मान्य, और कैसा लग रहा है अभी? मुझे ये बताओ कि जो मार्क्स आया, तो क्या लग रहा है कि वर्थ इट था? जो 2 साल आपने सेक्रीफाइस किया चीज़ों को लेके, तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, और मतलब सेक्रीफाइस तो हर अच्छी चीज़ के लिए करना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो करवाने सही बोल रहे हैं। क्या पेरेंट्स कितना थ्रू आउट द ये जो आपके 2 साल की जर्नी में पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते थे, या मार्क्स को लेके कुछ बोलते थे आपको? ये बात अगर बताएँगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स प्रेशर ज़रूर बनाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो उस चीज़ को लेके आप अपने पेरेंट्स को क्या बोलते हैं कि किस तरह आपको उन्होंने हैंडल किया, या क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा? प्लीज़ बताइए। मार्क्स का तो मतलब सब पेरेंट्स को थोड़ा बहुत लगता ही है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि उससे तुम दिन भर ही टेंस रहो। होता है 15 टू 20 मिनट्स, उसके बाद पेरेंट्स खुद ही मोटिवेट करते हैं कि अब की बार हो गया, कोई नहीं, अगली बार अच्छे लिए आना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि आप प्रोसेस पे हमेशा ध्यान रखिए। थोड़ा अगर चीज़ें, अगर नंबर कम आ रही है तो पेरेंट्स का डाँट, लेकिन उसके बाद फिर वो मोटिवेट करते हैं, ये कर्मान्य कहना चाह रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने भी यही डील किया। तो अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फाइनली आपको टारगेट की तरफ, आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म जो गोल है 2 साल में, उसकी तरफ देखना है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये गेम कोई 3 घंटे का T20 नहीं है, ये गेम है 2 साल का, और उस 2 साल के बीच में किसी ओवर में बहुत ज़्यादा रन जाएंगे तो किसी में कम जाएगा, ये ओवरऑल एवरेज लेके आपको चलना है। और उससे आफ्टर ऑल आपको दिख रहा है, हमारे बीच में करवाने जो है नेशनल एसआरजी प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, वो 301 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है खुद में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ, अगर बच्चों को कोई लास्ट मिनट अगर आप बताएं कि क्या करना चाहिए, कि कैसे पूरी जर्नी को आपने थ्रू आउट देखा, वो बताइए आप मुझे। लाइक इन शॉर्ट एंड सिंपल मेथड कि टीचर्स को हमेशा फॉलो करो, हमारा अपना जो वर्क है वो टाइमली फिनिश करो, और अगर बैकलॉग होता है तो संडे को तुम ज़्यादा कुछ होता नहीं है करने को, तो संडे को उसको फिनिश करो। और हर टेस्ट के पहले जो तुम्हारे नोट्स हैं उसके अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो उसको रिवाइज करके चले जाओ। बिल्कुल सही बोला, जो जो पॉइंट्स इन्होंने बोला उसको ध्यान रखें।
है ना, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है, रिवीजन ढंग से करें, संडे को टाइम मिल रहा है तो अपने बैकलॉग्स को क्लियर करें, ये सब चीज़ों को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो थैंक यू करमान्य हमारे साथ बात करने के लिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, और आपकी कॉलेज की जर्नी अब शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सर।